देख लेते हैं थोड़ा सा। जनगणना अति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत वाला तो मैंने डाल दिया था, पर राजस्थान वाला देख लेते हैं। देखो जनगणना 2011, ये आंकड़े हैं जो रटने हैं। लगभग हर एग्जाम में जनगणना का प्रश्न निश्चित ही होता है, लगभग चाहे कोई एग्जाम देते ना। जैसे राजस्थान की एग्जाम आप दोगे तो राजस्थान का पूछेंगे, इंडिया लेवल की दोगे तो इंडिया का भी पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको जो आंकड़े याद करने वो तो फिक्स याद रहनी चाहिए एनीटाइम। यानी सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान का क्या है, मेन चीजें जो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले देखें राजस्थान की जनसंख्या, ज्यादा नहीं करना है, 686 याद रखो, 6,86,686। भारत की लगभग 5.67 या 6% है, लगभग 5.6% जनसंख्या सीधी 686, 6,86,00,000। जनसंख्या में अपना स्थान 7वां है। भारत में क्षेत्रफल में तो पहला ही, जनसंख्या में 7वां स्थान है, क्योंकि पहले 8वां था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना बढ़ने के बाद हम आ गए 7वें स्थान पे, क्योंकि उससे पहले आंध्र प्रदेश था पहले, अब आ गए हम 7 नंबर पे। अब जो आंकड़े याद करने वो देखो कौन कौन से, इनको साथ में लिख लेना। घनत्व, लिंगानुपात, वृद्धि दर, साक्षरता, साक्षरता के बाद पुरुष साक्षरता और उसके बाद महिला साक्षरता। ये आंकड़े तो आपको ऐसे कैसे याद होने चाहिए, मतलब पॉइंटों में याद होनी चाहिए। बाकी तो चलो पॉइंटों में नहीं याद हो काम चलता है, ये याद होने चाहिए। राजस्थान का घनत्व है, कोई समस्या नहीं है, 200। कोई ट्रिक नहीं बनानी है इनकी, कितना की ट्रिक बनाओगे, 200। कंपैरिजन में गलती न हो इसलिए बीच ब्रैकेट में मैं भारत की लिख रहा हूं, आप साथ में लिखते रहना। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। लिंगानुपात है अपना 928, भारत का लिंगानुपात है 943। वृद्धि दर अपनी रही 21.3% और भारत की रही 17.7%। साक्षरता अपनी है 66.1% और भारत की रही 73%। पुरुष साक्षरता अपनी रही 79.2% और भारत की रही थी 80.9%। महिला साक्षरता अपनी रही 52.1 और भारत की महिला साक्षरता थी 64.6। भारत तो आप कंपैरिजन में जो क्यों गलती ना हो इसलिए, क्योंकि वो ये दोनों आंकड़े फिर एक हो जाते हैं। अब देखो सीधे सीधे याद होनी चाहिए। जनसंख्या 686, घनत्व 200, लिंगानुपात 928, वृद्धि दर 21.3, साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1। ये तो रटने ही है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, सीधे सीधे रटने हैं इनको। आराम से लिख लो आप, साथ में मिटा देता हूं। अब देखो हमें कौन कौन से आंकड़े पढ़ने हैं, शुरुआत से करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंख्या, ठीक है। 2 नंबर पे फिर हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व और 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। ये 3 तो सीधे सीधे जनसंख्या के आंकड़े हैं। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर सबके याद करने होंगे। जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले की, न्यूनतम किस जिले की। घनत्व सर्वाधिक किस जिले का, न्यूनतम किस जिले का। वृद्धि दर सर्वाधिक किस जिले की, न्यूनतम किस जिले की। आप भी अपने पेज में इसी हिसाब से लिखते रहना। ऊपर जनसंख्या लिखिए, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम। अब देखो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं, समझते समझते करेंगे। यानी जनसंख्या सर्वाधिक कौन सी जिले की, अपनी न्यूनतम कौन सी। देखो जनसंख्या का अपना एक रूल होता है, जनसंख्या हमेशा उसी क्षेत्र की बढ़ेगी जिसमें नदियां ज्यादा हो। जनसंख्या हमेशा उसी क्षेत्र की बढ़ेगी जहां उद्योग धंधे हो। जनसंख्या वहीं बढ़ेगी जहां इनकम के साधन हो। जनसंख्या हमेशा वहीं बढ़ेगी जहां का क्लाइमेट सही हो, या ना गर्मी हो ना सर्दी हो। ये सारे नियम अगर आप देखोगे तो हमारे लगते हैं जयपुर पे। यानी सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जिले की है, जयपुर। 1 नंबर पे आ गया जयपुर। जयपुर की जनसंख्या लगभग 66 लाख के नजदीक, यानी बहुत ज्यादा जनसंख्या है। 2 नंबर पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इनकम किसने की, सबसे ज्यादा ये मानो प्रगति पिछले 10 सालों में कौन से जिले ने की है, तो वो है जोधपुर, क्योंकि सर्वाधिक मुख्यमंत्री उसी ने दिए। तो लगभग चीजें, मेडिकल भी उधर ही चला गया, IIT भी उधर ही चली गई, यानी ज्यादा इनकम के साधन बढ़ने लग गए जोधपुर में। तो उसके बाद में 2 नंबर पे जनसंख्या में आता है जोधपुर। जोधपुर की जनसंख्या लगभग है 36.85। 3 नंबर पे अगर बात करें तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा, तीसरा जिला अगर देखेंगे, जैसे वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रगति पे वो जिला, क्योंकि एक तो वो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल हो गया, राजधानी के नजदीक आ गया। इसके अलावा वहां पे जैसे नवीनतम मैनचेस्टर हो गया, और भी उद्योग धंधे खुल गए, होंडा सिटी का कारखाना खुल गया, ऐसे करके वो जिला है अलवर। यानी तीसरा जनसंख्या में जिला आ जाएगा अलवर। अलवर की लगभग है 36.71 लाख।
अगर देखो पहली बात तो सूत्र मत बनाना किसी का, क्योंकि जैसे इसका सूत्र बना दिया, जैसे इसका सूत्र है सर्वाधिक जनसंख्या का जय जानू, इसका एक सूत्र है जय जानू, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, उसके बाद जोधपुर की, उसके बाद अलवर की, उसके बाद नागौर की, उसके बाद उदयपुर। लेकिन एग्जाम में फिर भूल जाओ कि जय जानू सूत्र किसका है, जनसंख्या का है, जनसंख्या घनत्व का है कि वृद्धि दर का है। इस वजह से इन्हें समझना ही जरूरी है, इसे हम समझेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की, 2 नंबर पे जोधपुर की, 3 नंबर पे अलवर की। न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या न्यूनतम में वैसे भी आपको ध्यान नहीं है, जनसंख्या कहां की नहीं बढ़ती, मरुस्थल क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती, जहां नदियां वगैरह ना उस क्षेत्र की जनसंख्या नहीं बढ़ती, और जहां पे ये मान लो इनकम के साधन नहीं, उद्योग धंधे वगैरह नहीं, वहां की जनसंख्या नहीं बढ़ती। ये रूल सीधा ही लगेगा जैसलमेर पे। ये लो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर, ये मान लो लगभग है 6.72 लाख। 2 नंबर यानी सबसे कम जनसंख्या होगी जैसलमेर। फिर नियम ये लगता है जनसंख्या उन क्षेत्रों की नहीं बढ़ती जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसका मतलब पूरा दक्षिण राजस्थान ही आएगा इसमें, लेकिन उसमें ढूंढना होगा पहाड़ी कौन सा है, मतलब एक तो प्रतापगढ़ है, पहाड़ी क्षेत्र भी है और जिला भी छोटा है, यानी दूसरा जनसंख्या में न्यूनतम जिला है प्रतापगढ़, 8.68 लाख। और किन क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती, जनसंख्या उन क्षेत्रों की नहीं बढ़ती जो पहाड़ों के ऊपर रहती या फिर जहां बहुत ज्यादा ठंड हो। अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंड, राजस्थान का प्रखोयांसक माउंट आबू सिरोही, इसका मतलब तीसरा जनसंख्या न्यूनतम जिला है सिरोही। सिरोही की जनसंख्या लगभग 10.37 लाख है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या। नियम लगाओ आप जनसंख्या का, वही नियम भारत में लगेगी, वही नियम राजस्थान में लगेगी। जैसे भारत की सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, क्योंकि वहां पे आप देखो नदियां वगैरह ज्यादा है, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। राजस्थान में भी ये नियम लगेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, ये हो गई जनसंख्या, साथ में इनको लिखते जाना आराम से। जनसंख्या के बाद में आता है घनत्व, वही आंकड़े याद करने होंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व न्यूनतम। अपना जनसंख्या घनत्व है 200, घनत्व में अगर हम बात करें तो हमारा स्थान है वैसे 18वां। हमारा घनत्व कम होगा क्योंकि हम क्षेत्रफल में ज्यादा है, क्षेत्रफल का हमेशा भाग दिया जाता है घनत्व के अंदर, क्षेत्रफल का। अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तो घनत्व ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का भाग दिया जाएगा। क्षेत्रफल अगर कम होगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भागफल दिया जाता है इसके अंदर क्षेत्रफल का। घनत्व मतलब जहां बहुत ज्यादा हो, कैसे यानी कितने लोग रह रहे हैं। घनत्व और जनसंख्या का जरूरी नहीं है कि जहां जनसंख्या ज्यादा हो वहां घनत्व ज्यादा। ठीक है, राजस्थान में ये लागू होता है नहीं। जैसे भारत की बात करें, भारत में जनसंख्या ज्यादा यूपी की है लेकिन घनत्व ज्यादा बिहार का है, तो जरूरी नहीं है जहां की जनसंख्या वहां का घनत्व भी ज्यादा हो। घनत्व जैसे ये कमरा है, ये कमरा है 20x20 का, इसके अंदर 1000 जनसंख्या है। एक कमरा है, ये है लगभग 15x15 का, और इसमें 900 व्यक्ति है। ये ए कमरा है जिसमें 1000 व्यक्ति, ये बी कमरा है बी। अगर मैं ये कहूं कि इनमें से जनसंख्या ज्यादा किस कमरे की है, तो है ए। अगर मैं कहूं इसमें जनसंख्या घनत्व किस कमरे का ज्यादा है, तो बी होगा। तो जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व अलग है, यानी जहां कितने लोग समाये हुए हैं वो होता है घनत्व, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे जिसका घनत्व है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसी का घनत्व ज्यादा है, यानी जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर। अब देखो घनत्व मतलब नजदीक। अब देखो अरावली के उधर जनसंख्या सघन बसी हुई है, अरावली के इधर जनसंख्या विरल है, दूर दूर बसी हुई है, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा हो गया। ये पूरा क्षेत्र प्रगतिशील क्षेत्र है राजस्थान की इधर, क्योंकि नदियां भी ज्यादा है, क्लाइमेट भी सही है। तो जयपुर के नजदीक भरतपुर, जयपुर के नजदीक दौसा, इन तीनों क्षेत्रों का ही घनत्व ज्यादा है। 1 नंबर पे घनत्व होगा जयपुर, 2 नंबर पे होगा भरतपुर 503, और 3 नंबर पे होगा जैसलमेर, सॉरी दौसा। 3 नंबर पे होगा दौसा 476, और 4 नंबर पे होगा अलवर। यानी सारा क्षेत्र घनत्व के मामले में जयपुर के नजदीक यही क्षेत्र है पूरा का पूरा। न्यूनतम में कोई समस्या ही नहीं, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उनका घनत्व भी न्यूनतम होगा। अब देखो जनसंख्या अपने किसकी कम है, जैसलमेर की, ये लो जी घनत्व इसी का है। न्यूनतम घनत्व है जैसलमेर का ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्षेत्रफल में ढूंढते ले जाएंगे, क्षेत्रफल में बाड़मेर बीकानेर, वैसे क्षेत्रफल में तो बड़ा बाड़मेर है लेकिन घनत्व में बीकानेर है। दूसरा न्यूनतम घनत्व है बीकानेर का ओनली 78, उसके बाद है बाड़मेर ओनली 92, और इसके बाद है चूरू, क्योंकि इनका क्षेत्रफल बड़े हैं इसलिए घनत्व है इनका। यानी एक भी रखने जरूरी है, और नहीं तो आप ये दो तो याद रखो ही रखो प्रत्येक का इनका भी। जैसे जयपुर का 595, भरतपुर का 503। एक बार सेकंड ग्रेड में उसने पूछा था, ये चारों इधर दिए थे और ये चारों इधर दे दिए थे, उनकी संख्या 595 503 मिलान करना था। अगर जिसको ये पता था नहीं कि जनसंख्या घनत्व 1 नंबर जयपुर है, 2 नंबर भरतपुर है, 3 नंबर दौसा, तो मिलान कर सकता था, सबसे ज्यादा वाली संख्या कम वाली संख्या वैसे। लेकिन हमें याद करनी पड़ेंगे, एक एक दो तो याद रखनी होगी।
अब आएगा वृद्धि दर। वृद्धि दर, अपनी वृद्धि दर रही है 21.3%। ये दशकीय वृद्धि दर है, ना कि वार्षिक। वार्षिक पूछे थे भाग दे, तो ये है दशकीय वृद्धि दर। फिर वही आंकड़े याद करने, वृद्धि दर सर्वाधिक, वृद्धि दर न्यूनतम, लिखते जाओ साथ में, बाद में पढ़ते रहना इनको, क्योंकि ये आंकड़े हैं। क्लास में तो फिर भी डायलॉगबाजी करके अब यहाँ इतने थोड़ा सा कर नहीं सकते, तो क्लास में याद करवा देते हैं। आप 2-3 बार देख लेना क्या समस्या है। देखो वृद्धि दर की बात करें, सर्वाधिक वृद्धि दर रही है पश्चिमी जिलों की। ये जिले, इधर वाले सभी जिलों की वृद्धि दर ज्यादा रही है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर अपनी रही है बाड़मेर में, और भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी मेघालय की। अपने सर्वाधिक वृद्धि दर रही बाड़मेर की 32.55%। इतने परसेंट वृद्धि दर का मतलब अपनी, जैसे मैथ में कई बार आप सवाल निकालते हो कि एक गांव की जनसंख्या 2001 में 5000 थी, 2002 में उस गांव की जनसंख्या 7000 हो गई, यानी कितनी बढ़ गई? 2000। ये 2000 कितने परसेंट है? वो होती है वृद्धि दर। ये 2000 लगभग 40%, यानी 40% बढ़ गई जनसंख्या। 1 नंबर वृद्धि दर रही बाड़मेर की, 2 नंबर रही जैसलमेर की। ये पूरे पश्चिमी क्षेत्र है। जैसलमेर की लगभग रही 31.8%, और 3 नंबर वृद्धि दर रही जोधपुर की। जोधपुर की वृद्धि दर रही 27 पॉइंट समथिंग है, लगभग 69। न्यूनतम वृद्धि दर की बात करें तो रहा गंगानगर। गंगानगर की वृद्धि दर बहुत कम रही, 10% ही लगभग। और भारत में न्यूनतम वृद्धि दर रही नागालैंड। न्यूनतम यानी नागालैंड की तो घट रही। भारत का नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या घटी है, -0.47 घटी थी इसकी न्यूनतम जनसंख्या गंगानगर की। उसके बाद आ जाएगा झुंझुनू। झुंझुनू की लगभग रही 11.8%, न्यूनतम 2 नंबर पे झुंझुनू, और न्यूनतम 3 नंबर पे आएगा पाली, लगभग 11.99%। ऊपरी ऊपरी याद करें, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर। सर्वाधिक जनसंख्या गणित जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर। सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर, न्यूनतम गंगानगर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पढ़ना है लिंगानुपात। देखो वही लिंगानुपात सर्वाधिक न्यूनतम। भारत में भी लिंगानुपात दक्षिणी भारत का कम है, और राजस्थान में भी दक्षिणी राजस्थान का कम है। जैसे बात सर्वाधिक है भारत में भी, अपना लिंगानुपात है 928। भारत में भी लिंगानुपात ज्यादा दक्षिणी भारत का है, जैसे केरल है, तमिलनाडु उनका, और राजस्थान में भी दक्षिणी राजस्थान का ही है। डियर पापा, मत याद रखना सूत्र, लेकिन ऐसे ही बता देता हूं, कईयों के सूत्र भी अटक जाते हैं ज्यादा। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994। उसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात है राजसमंद का 990 डियर। ठीक है, इसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात है पाली का, लगभग हो गया पाली का 987, और उसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात है प्रतापगढ़ का 982। यानी सर्वाधिक जरूर है, लेकिन 1000 से ऊपर नहीं है किसी का। पहले जरूर थे 1000, अब तो 11 के में 1000 से ऊपर तो किसी के नहीं है। सर्वाधिक जरूर है, लेकिन वैसे नहीं है। अब देखो न्यूनतम लिंगानुपात, ये सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का 846। उसके बाद में है जैसलमेर का, न्यूनतम लिंगानुपात है जैसलमेर का 852। आप लिखते जाए साथ में, देखते रहिए। उसके बाद में न्यूनतम लिंगानुपात है करौली 861, और उसके बाद में है भरतपुर 880। ये तो है। अगर 0 से 6 की बात करें, 0 से 6 का लिंगानुपात है 888, और भारत का है 919। 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात है 888, अगर 0 से 6 वर्ग के लिंगानुपात सर्वाधिक बात करें तो है बांसवाड़ा का, और उसके बाद है प्रतापगढ़ का। सर्वाधिक 0 से 6 वर्ग का सर्वाधिक बांसवाड़ा का है 934, और न्यूनतम अगर बात करें तो है झुंझुनू का 837। लिंगानुपात के बाद अगर बात करें, अब अपना लास्ट बचा है एक, तो 1-2 बार 2 बार 3 बार देख लिया तो चाहिए, थोड़ा टफ टॉपिक है ये। अब बात करनी है अपनों को साक्षरता, वही सर्वाधिक न्यूनतम। उसके बाद में पुरुष साक्षरता, वही सर्वाधिक न्यूनतम। उसके बाद में महिला साक्षरता, वही सर्वाधिक न्यूनतम। वो साक्षरता सीधे आंकड़े तो आपको पहले बता दिए मैंने कितनी क्या है। देखो सर्वाधिक साक्षरता, अपन राजस्थान में बात करें तो सबको पता है कि विशिक्षा नगरी कोटा को बोलते हैं। इसका मतलब सर्वाधिक साक्षरता कोटा की होगी।
2 नंबर पे अगर शिक्षा में बात करें तो हम भी अगर सोचे तो कहां जाएं कोचिंग करने, और ज्यादा माहौल कहां का है तो जयपुर का है। 2 नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता है जयपुर की। 1 नंबर पे कोटा की, कोटा में लगभग 76% लोग पढ़े हुए हैं, 76.6, और जयपुर में 75.5। 3 नंबर पे सीकर और झुंझुनू में कंपेरिजन है। सीकर तो अब थोड़ा सा आगे आ गया, अगर कोचिंगों में बात करें, कोचिंगों से ले लेते हैं अपना साक्षरता। पहले झुंझुनू था, अब झुंझुनू थोड़ा पीछे जाके अब सीकर आगे आ गया, यानी अब 3 नंबर पे झुंझुनू था पहले वाला, और 4 नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता है सीकर की, यानी झुंझुनू की हो गई 74.1% और सीकर की हो गई 71.9%। यह है सर्वाधिक साक्षरता। अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता, एक बात 3 ही लिखता हूं मैं, तीनों से याद करें। देखो सर्वाधिक साक्षरता 1 नंबर शिक्षा नगर कोटा, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर झुंझुनू। एक बार इसी को लिखो, पुरुष साक्षरता में भी इसी को लिख दो, इन्हीं तीनों आंकड़ों को लिख दो एक बार, ऐसे लिखो। कोटा लिख दिया, कोटा के बाद जयपुर लिख दिया, जयपुर के बाद झुंझुनू लिख दिया। और महिला साक्षरता सर्वाधिक में ये लिख दो, कोटा लिख दिया, जयपुर लिख दिया और झुंझुनू लिख दिया। महिला साक्षरता अगर न्यूनतम बात करें तो जालोर, एक बार लिखिए ऐसी, जालोर। पुरुष साक्षरता न्यूनतम, एक बार रहने देता हूं, महिला साक्षरता न्यूनतम जालोर। देखो साक्षरता और महिला साक्षरता के आंकड़े वही रहेंगे, आंकड़े का मतलब जिले वही रहेंगे। जैसे सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, न्यूनतम साक्षरता जालोर, एक पहले वाला, और इधर भी महिला साक्षरता न्यूनतम जालोर, सर्वाधिक वही है कोटा, जयपुर। सिर्फ पुरुष साक्षरता के दोनों आंकड़े बदल जाएंगे, सर्वाधिक भी बदलेंगे और न्यूनतम के भी बदलेंगे। अगर आपको बताओ तो पुरुषों में सर्वाधिक सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे झुंझुनू के। पहले तो झुंझुनू जैसे 3rd ग्रेड में लोग फार्म भराते हैं, दिमाग लगाते थे, बोले यार चूरू नहीं भरेंगे, यहाँ झुंझुनू वाले पेपर देने आते हैं, सीकर नहीं बनेंगे, झुंझुनू वाले पेपर देने आते हैं। एक बार तो पीछे 3rd ग्रेड में एक पोस्ट आई थी, झुंझुनू में एक पोस्ट थी, किसी ने फार्म नहीं भरा था डर से, यानी झुंझुनू के बच्चे इतने पढ़ते हैं लड़के, इसका मतलब बस झुंझुनू ले आओ ऊपर। यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, बाद में कोटा, जयपुर वही। न्यूनतम पुरुष प्रताप, न्यूनतम पैसा है तो पैसे पुरुष पैसे प्रतापगढ़ याद रख लेना वरना रट लेना, यानी न्यूनतम पुरुष साक्षरता है प्रतापगढ़ की। यानी सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, न्यूनतम साक्षरता जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और सिरोही, बस ये थोड़ा सा उल्टे रहेंगे। और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर, उसके बाद में अगर बात करें तो सिरोही, जैसलमेर ये क्षेत्र आ जाएगा। न्यूनतम जालोर, जैसलमेर और सिरोही का लगभग बराबर ही 39.7, 39.7। तो एक दफा इनको और देखिए, शायद मेरे हिसाब से याद हो जाएंगे। एक दो बातें और देख लेते हैं। जनसंख्या एक एक करके बढ़ रही है, जनसंख्या दिवस आता है 11 जुलाई। भारत की सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही थी 1961 से 71 के बीच में। अपन कौन से कम रहे तुरंत ही 1971 से 81, 61 से, हाँ अपनी वृद्धि दर रही सबसे ज्यादा इस टाइम। अब देखो सबसे ज्यादा प्रतिशतता में अगर बात करें, सबसे ज्यादा हिंदू है अगर बात करें तो दौसा में, सर्वाधिक मुसलमान अगर बात करें जैसलमेर, सिख बात करें तो सिख क्षेत्र जगह है पंजाब के नजदीक गंगानगर, ईसाई बात करें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लास्ट में नाम लेते, सबसे लास्ट वाला जिला प्रतिशतता बांसवाड़ा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बौद्ध से संबंधित जो है ना क्षेत्र में, जैसे कोई मूर्तियां वगैरह बैराट क्षेत्र इधर मिली है, तो सर्वाधिक बौद्ध है अलवर प्रतिशत में है ये। और उसके बाद है जैन, सर्वाधिक जैन मंदिर कीर्ति स्तंभ वगैरह इधर, सर्वाधिक जैन है उदयपुर में। ठीक है,